गुण वैद्युत आवेश क्या होता है, यहीं से हम लोग जानेंगे। चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है, ये हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान में कुछ आपके 14 चैप्टर हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्थिर वैद्युत की, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हमें जो है जानना पड़ेगा कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, ये जो पहले इलेक्ट्रिक चार्ज और सब चीजें हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर 1 के लिए एक बेसिक का काम करेगा। ये आपके परीक्षा के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परीक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट और चीजों को समझने में है। तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में रट के नहीं पढ़ेंगे, बस जानेंगे कि होता क्या है। जैसे वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत जो है वैद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं, ताकि हम इसके बाद जो कूलाम बल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब चीजें आएंगी, उनको हम अच्छे से समझ पाए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश में दोस्तों हमें ये जानना है कि वैद्युत आवेश वो होता है जैसे कि कोई वस्तु वो या तो इलेक्ट्रॉन त्याग दे या तो इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्रहण कर ले। मतलब किसी भी वस्तु में, जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक वस्तु है, तो इसमें से या तो इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल जाए या तो कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए। इसके बाद इसके अंदर एक गुण आ जाएगा कि या तो ये किसी को आकर्षित करेगा या तो किसी को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो जो ये गुण आएगा जिसके कारण ये आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है, उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। मतलब अगर हमें वैद्युत आवेश, जब मैं बोलूं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वैद्युत आवेश क्या है, तो आपके दिमाग में दोस्तों बस एक चीज आना चाहिए कि या तो किसी चीज में आवेश निकल गया है या तो किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन आ गया है। मतलब आवेश निकल गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आवेशित होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल गया है या कहीं से इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर आ गया है। मतलब इलेक्ट्रॉन का किसी वस्तु पर आ जाना या किसी वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ही उसके अंदर एक गुण लेके आता है कि वह वस्तु किसी को या तो आकर्षित करता है या तो किसी को प्रतिकर्षित करता है। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो वह वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने पर प्राप्त करता है। मतलब अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग दे या ग्रहण कर ले तो उसके अंदर ये गुण आ जाता है कि वह किसी को या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। अब देखिए, सबसे मेन बात यह है, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर, या कह सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी या ज्यादती हो जाए या एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाए, स्थानांतरित हो जाए, तो उसके अंदर ये गुण आ जाता है कि वो किसी को या तो आकर्षित करता है या किसी को प्रतिकर्षित करता है। लेकिन इससे ज्यादा देखिए, जब सिर्फ आवेश बोलूंगा ना, तो दिमाग में बस एक बात आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन या तो निकल गया है या कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब दोस्तों एक बात यह है कि हमें इसके बारे में सोचना है कि हाउ टू, या कह सकते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो त्यागेगा या कैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो देखिए, बचपन से आप लोग जो है 6-7 क्लास, यानी बचपन मतलब छोटे क्लास से सुनते आ रहे होंगे कि प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु का एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब छोटे क्लासेस 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में भी हम लोग यही सुन रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और उसका एक नाभिक होता है जिसे परमाणु होता है। परमाणु का एक नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सिंपल वे में कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु का एक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और ऐसे बहुत सारी कक्षाएं होती हैं इनकी, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब ये बताओ कि ये नाभिक जो होता है इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाता है, ऐसे है ना। तो आप खुद सोचिए कि अगर मैं किसी पर आकर्षण बल लगा रहा हूं तो जो मेरे नजदीक होगा
उस पर मेरे द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, जैसे यहाँ कोई है उस पर बहुत ज्यादा होगा, जो थोड़ा सा और दूर होगा उस पर मेरे द्वारा लगाया गया आकर्षण बल थोड़ा कम होगा, जो और दूर होगा उस पर और कम, जो और दूर होगा उस पर और कम, जो और दूर होगा उस पर और कम, और जो एकदम आखिरी में होगा उस पर मेरे द्वारा लगाया गया आकर्षण बल एकदम कम होगा। जिससे जब कोई उथल पुथल होगा, यानी कोई मुझे ढकेल देगा, कोई मुझे डिस्टर्ब कर देगा, तो सबसे पहले जो एकदम आखिरी वाला बच्चा है वो मेरी पकड़ से क्या होगा, छूट जाएगा। सेम है दोस्तों, ऐसे यहां पे भी होता है कि जैसे नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को अपने आकर्षण बल द्वारा बांधे रखता है, तो जो एकदम दूर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, दूर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन, उस पे नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिससे जब इसको हम किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ देते हैं, गर्म कर देते हैं, या किसी आवेशित वस्तु के पास ले आते हैं, तो एकदम बाह्यतम कक्ष का, यानी एकदम दूर यहां बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्ष को छोड़ करके चला जाता है। और इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और चल करके किसी पे जाएगा तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। चाहे कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागे और चाहे कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, दोनों ही कंडीशन में उसके अंदर ये गुण आ जाएगा कि वो या तो किसी को आकर्षित करेगा या तो किसी को प्रतिकर्षित करेगा। और इसी गुण को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश में हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ समझना है नहीं, बस हमें इतना जानना है कि किसी वस्तु में से या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या तो कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो उसके अंदर एक गुण आएगा जो किसी को आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा, और इसी गुण को हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश। इसी गुण को हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। अब देखिए, क्योंकि इसमें दो गुण है, एक है आकर्षण और एक गुण है प्रतिकर्षण, इसीलिए ये दो प्रकार का है। एक है धनात्मक, ये तो सभी लोग जानते हैं, और एक है ऋणात्मक। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, तो इन सबसे हमें बहुत ज्यादा मतलब है नहीं कि धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है ना। बस ये जान लें कि दो प्रकार के आवेश हैं, एक धन और एक ऋण, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, इसके बाद इसके कुछ गुणों के अध्ययन हम करेंगे। गुणों में भी हमें कुछ खास बातों को जानना है कि इसके गुण कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज कौन कौन सा है। तो गुण में देखिए, सबसे पहले तो अगर समान प्रकार के आवेश है, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के अगर आवेश है, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, मतलब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। ऐसे ही सेम एज अगर विपरीत प्रकार के आवेश है, विपरीत प्रकार के आवेश है, विपरीत प्रकार के आवेश है, तब क्या होगा, अगर विपरीत प्रकार के आवेश है, चाहे एक प्लस एक माइनस हो, एक माइनस और एक प्लस हो, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, है ना। अरे खुद समझ लो ना, अपना दिमाग लगाओ कि दो लोगों का सोच मिल रहा है, दो लोग एक तरीके से सोचते हैं, तो उनमें कॉम्बिनेशन बनेगा, वो एक दूसरे से जुड़ेंगे। और जब दोनों का सोच अलग अलग है, तब जो है एक जैसे सोचते हैं, हाँ देखिए यहाँ तो उल्टा हो गया, लेकिन ना एक जैसे सोचे दूसरे से भागेंगे। हाँ, तो इसको मैं दूसरे एग्जांपल समझा सकता हूँ, जैसे सेम जेंडर हो, लड़का लड़का हो, है ना, एक दूसरे से भागते हैं, है ना, लड़का लड़की हो, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, तो अलग अलग चीजें यहाँ पर आकर्षित होंगी और सेम चीजें एक दूसरे से क्या होंगी, प्रतिकर्षित होंगी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गुण है नहीं, बस जान लेना है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि दूर भागते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, यानी एक दूसरे की ओर आते हैं। बस इतना ही दोस्तों, और तो इसके गुण में हमें कुछ जानना नहीं। मेन जो इसका गुण है ना, ये तो जान गए ना कि प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, प्लस माइनस आकर्षण, माइनस प्लस आकर्षण। मेन गुण की हम बात करेंगे। एक और इसकी गुण की बात होती है कि आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है, चार्ज आर कंजर्व्ड। कंजर्व का क्या मतलब है, कंजर्व का क्या मतलब है कि ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे दोस्तों हम छोटे क्लास में पढ़े हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ऊर्जा का देखिए, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतरण, मतलब इसका रूप बदलता है। जैसे हमने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी घर में आई, फैन चला दिया, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट जला दिया तो जो है वो बल्ब जला दिया तो लाइट एनर्जी,
ऐसे हम लोग जो है वो प्रेस कर रहे हैं तो हीट एनर्जी, मतलब वैद्युत जो है यानी कि ऊर्जा जो है कई रूप में बदलता है। तो ऊर्जा का होता है रूपांतरण, लेकिन आवेश का होता है, आवेश का होता है स्थानांतरण। अब मिला दीजिए दोस्तों, अब मिला दीजिए, कह दीजिए आवेश संरक्षण में कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इन्हें केवल और केवल एक वस्तु से, इन्हें केवल और केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या करते हैं, हम स्थानांतरित कर सकते हैं। और कैसे स्थानांतरित होगा, ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी जान लीजिए कि आवेश संरक्षित होता है, यानी आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इन्हें केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है, केवल स्थानांतरित, केवल स्थानांतरित किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक चीज और इसको समझेंगे, न्यूमेरिकल में ऐसे क्या मतलब है। न्यूमेरिकल में मतलब है अगर हम आवेश संरक्षण का न्यूमेरिकल लगाते हैं, मतलब आवेश के लिए न्यूमेरिकल लगाते हैं और उसमें आवेश संरक्षण हमें अप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जैसे जितने आवेश पहले थे किसी भी वस्तु पर, उतने ही आवेश बाद में भी होने चाहिए किसी वस्तु पर, क्योंकि भाई ना तो आवेश उत्पन्न होगा ना नष्ट होगा। तो सम ऑफ चार्जेस जितना पहले था उतना ही बाद में भी होना चाहिए। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को लगाएंगे, ठीक है। तो आवेश संरक्षित होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है, और हम कह सकते हैं आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट गुण का हम डिस्कस करेंगे। मेन प्रॉपर्टी क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण। दोस्तों ये मैं एक ऐसे रिवीजन टाइप का पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ऐसे बेसिक चीजें हैं। तो हम लोग जाएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। तो देखिए आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अनिश्चित, यही ध्यान देना, यही बस एक शब्द याद रखना है, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, आवेश के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। अब बात ये समझना है कि ये अनिश्चित रूप क्या है। थिंक अबाउट दिस, अनिश्चित रूप किसी किसी बुक में इस तरह से दिया है, ज्यादातर बुक में ऐसे दिया है कि किसी भी वस्तु पर आवेश हमेशा पूर्ण संख्या के गुणज में होता है। तो इन सभी पूर्ण संख्या का गुणज या अनिश्चित रूप को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैं आपको कह दूं कि जाओ मेरे लिए √2 ग्लास ऑफ वाटर ले आइए, तो आप जाते समय अनिश्चित रूप से सोचेंगे √2 गिलास ऑफ वाटर, ये कितना गिलास होता है। मैं कह दूं कि 1.32 इलेक्ट्रॉन आप ले आइए, या मैं कह दूं आपसे 1.32 मार्कर मेरे लिए ले आइए, मैं कह दूं आपसे कि √7 जो है वो रोटी मुझे खाना है। तो इन सभी चीजों में आप क्या रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। आप निश्चित नहीं है कि √7 रोटी कितना मांग रहा है, √2 गिलास ऑफ वाटर कितना मांग रहा है, 1.32 कितना मांग रहा है, आप कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन दोस्तों जब मैं आपसे कहूंगा कि 2 गिलास मुझे पानी चाहिए, 4 गिलास मुझे दूध चाहिए, है ना, 7 गिलास चाहिए, 5 रोटी खाना है मुझे, तो ये सब आपके लिए निश्चित है कि हाँ 5 गिन करके आप दे देंगे, 5 मार्कर गिन करके दे देंगे। लेकिन √7, √2 ऐसे 1.32 ये सब मुझे आप गिन करके नहीं दे पाएंगे। तो ये सब संख्याएं हैं अनिश्चित, और 1 2 3 4 5 6 डैश 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 संख्याएं हैं निश्चित। अब इसका मतलब है कि किसी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा किसी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह पूर्ण संख्या के गुणज यानी निश्चित नंबर में होगा, अनिश्चित नहीं हो सकता है। जैसे मैं कह सकता हूं किसी वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन डैश डैश तो हो सकता है, परंतु 1.2 इलेक्ट्रॉन, √7 इलेक्ट्रॉन, 1.7 इलेक्ट्रॉन ये
नहीं हो सकता है। ये हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता है। और आवेश के इसी गुण को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण में दोस्तों और भी बातें सीखने, लेकिन पहले जान लीजिए कि आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश की इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। अनिश्चित रूप से इतना ही मतलब है कि किसी वस्तु पर 1 2 3 4 5 डैश 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 इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं, पर 1.2 √2 √7 1.7 ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ और भी बात जाना कि आवेश की मूल इकाई क्या होती है। तो देखिए आवेश की मूल इकाई यानी सबसे छोटी इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा नहीं हो सकता है। इसकी जो मूलभूत इकाई है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। एक और क्वेश्चन बनता है कि किसी वस्तु पर अधिकतम आवेश कितना हो सकता है। अधिकतम आवेश तो ये होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q बराबर प्लस माइनस एन ई। इसमें से एक चीज तो तुम लोग को पता ही है कि एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। और जो यहां पर n दिया है, n ये निश्चित संख्या होना चाहिए। निश्चित संख्या पूर्ण संख्या, निश्चित संख्या होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n का मान √2 इलेक्ट्रॉन, √3 इलेक्ट्रॉन, √5 इलेक्ट्रॉन, √7 इलेक्ट्रॉन, 1.7 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। फिर से पढ़ेंगे हम लोग आवेश के क्वांटमीकरण को, फिर से पढ़ेंगे। आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। फिर हमने बताया कि आवेश की मूल इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। किसी वस्तु पर अधिकतम आवेश कितना होता है, Q बराबर n ई होता है। और फिर हमने बताया कि जो है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है, तो पेपर में दिया रहता है n, जान लीजिए क्या होगा, हमेशा 1 2 3 ऐसे हो सकते हैं, 1.2 √7 ये सब नहीं हो सकता है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी जो मेन है वो पढ़ेंगे। वैसे तो ये होता है कि चार्ज इनवेरिएंट होता है, आवेश इनवेरिएंट होता है, आवेश इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट क्या मतलब ये है कि अगर हम किसी आवेश को वेग दे दें तो वेग परिवर्तन से आवेश में परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन से उसके आवेश में परिवर्तन नहीं होता है। यह भी इसका एक गुण है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि आप एग्जाम में पूछा जाएगा। बस एक छोटा सा हम लोग पढ़ेंगे आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आवेशों की योज्यता का मतलब है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि कैसे आवेशों को जोड़ा जाता है। तो देखिए सिंपल अलजेब्रिक लॉ यानी साधारण बीजगणित के नियमों द्वारा इसे जोड़ा अथवा घटाया जाता है, हम कह सकते हैं। यानी आवेशों की योज्यता का मतलब यह कि आवेशों को साधारण बीजगणित के नियमों द्वारा जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, यानी जोड़ा जा सकता है, वही एक ही बात होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है, थिंक अबाउट दिस, कि साधारण बीजगणित का नियम क्या है। तो साधारण बीजगणित के नियम का मतलब ये है, साधारण बीजगणित के नियम का मतलब है कि चिन्ह के साथ, किसके साथ, चिन्ह के साथ जोड़ना है, चिन्ह के साथ। जैसे मैं कह दूं कि एक निकाय -q -3q +4q +10q आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है, तब निकाय की योज्यता बताइए, तब निकाय की योज्यता बताइए। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ऐसे सबको जोड़ लीजिए, -q -3q +4q +10q। तो देखिए माइनस वाला एक साथ जोड़िए 3 और 1 -4q, प्लस वाला एक साथ जोड़िए 10 4 14, q 14 में से 4 जाएगा तो +10q। इस तरह से आवेशों के मतलब माइनस को एक साथ जोड़ दीजिए, प्लस को एक साथ जोड़ दीजिए, फिर प्लस माइनस घटा दीजिए, और साइन ऑफ बिगर नंबर हमेशा लगेगा। थैंक यू दोस्तों।